यदि आप शिव की सच्ची महिमा को जानना चाहते हैं तो यह कथा अंत तक अवश्य सुनें। ऐसी दिव्य लीला जो न केवल आपके हृदय को स्पर्श करेगी बल्कि आपको आत्मा की गहराई से शिव और पार्वती की उस लीलामयी दुनिया में ले जाएगी जहां प्रेम, शक्ति और न्याय तीनों एक साथ प्रवाहित होते हैं। इस दिव्य कथा को टेक्नो मिरर चैनल पर सुन रहे हैं आप। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाएं ताकि आप हर बार इस तरह की दुर्लभ और दिव्य कहानियों का अनुभव कर सकें। अब आरंभ करते हैं वह कथा जो स्वर्ण लंका के निर्माण और रावण के प्रारब्ध से जुड़ी है। शिव महापुराण के अनुसार जब सृष्टि के सृजन की शक्तियां स्थिर हो चुकी थीं और देवता अपनी अपनी भूमिकाओं में स्थित हो गए थे, तब कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती एकांतवास में लीन थे। पार्वती जी के हृदय में एक अद्वितीय विचार उपजा। उन्होंने सोचा कि मेरे स्वामी आदियोगी त्रिनेत्रधारी शिव, जिनका सारा अस्तित्व तप में लीन है, उनके लिए मैं कुछ ऐसा करूं जिससे वे सहज विश्राम में जा सकें। यही सोचकर माता पार्वती ने दिव्य स्वर्ण से अपनी साक्षात शक्ति से एक नगरी की रचना की, स्वर्णलंका। वह नगरी ऐसी थी जो इंद्रलोक को भी लज्जित करे। उसके महलों की दीवारें स्वर्ण की थीं, किंतु वह केवल धातु नहीं थी, उसमें देवशक्ति समाहित थी। उस नगर में कोई द्वार सामान्य न था, हर एक तोरण मंत्रबद्ध था। पर्वतों से घिरी, समुद्र से रक्षित उस लंका को माता ने शिव के विश्राम के लिए बनाया था, ताकि वह उस नगरी में शांति से ध्यानमग्न हो सकें। जब स्वर्ण लंका पूरी हुई तो भगवान शिव को वहां आमंत्रित किया गया। कैलाश से प्रस्थान करते समय माता ने कहा, स्वामी, यह स्थान केवल आपके लिए निर्मित है। इसका प्रत्येक कण मेरी शक्ति से उत्पन्न है। शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, तुम्हारी भावना ही मेरे लिए तीर्थ है। जहाँ तुम हो वहीं शिव हैं। दोनों वहां पहुँचे और जैसे ही उन्होंने लंका में प्रवेश किया, एक दिव्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। ऋषि मुनियों और देवताओं ने यह दृश्य दिव्य दृष्टि से देखा और विस्मित रह गए। उसी समय शिवजी ने रावण को, जो उस समय तपस्या में लीन था, बुलावा भेजा। रावण परम शिव भक्त था। शिव का आह्वान उसके लिए वरदान के समान था। रावण जब लंका पहुंचा तो उसने उसकी भव्यता देख चकित रह गया। उसने सोचा, क्या यह वही नगरी है जो मेरे पूर्वजों ने वर्णित की थी, या कोई नई कल्पना? तभी शिव ने उसे दर्शन दिए और रावण ने नतमस्तक होकर चरण वंदना की। माता पार्वती को देखकर वह कुछ क्षण ठिठका, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति थी कि वह साक्षात आदि शक्ति का स्वरूप प्रतीत हो रही थी। माता पार्वती ने उसे स्नेह से देखा, किंतु भीतर से कुछ अशुभ संकेत उन्हें अनुभव हो रहे थे। तभी एक पुरानी कथा पुनः जीवित हो गई। रावण के पूर्वज माली, सुमाली और माल्यवान कभी स्वर्ग से निष्कासित होकर शिव की शरण में आए थे। उन्होंने शिव से शक्ति प्राप्त कर एक दिव्य नगर की याचना की थी, किंतु वह याचना लोभ से प्रेरित थी। शिव ने उनका अभिप्राय जान लिया था और केवल तप से संतुष्ट होकर एक स्थान उनके वंश के लिए सुरक्षित रखने का वचन दिया था। परंतु जब माता पार्वती ने स्वर्ण लंका का निर्माण किया, उस पुरानी याचना का रूप उनके मानस में उभरा। माली के वंशजों में से एक रावण अपने पूर्वजों के उसी कथित अधिकार को लेकर शिव से लंका की याचना कर बैठा। रावण ने श्रद्धा से कहा, प्रभो, यह लंका आपकी है, किंतु यदि आप मुझे इसे सौंप दें तो मैं इसे आपके चरणों की सेवा समझकर संभालूंगा। शिव मुस्कुराए। उन्होंने रावण के भीतर भक्ति देखी, किंतु पार्वती के मन में हलचल मच गई। वे समझ गईं कि यह याचना सरल नहीं, अपितु भविष्य के लिए एक बीज है जो कल्याण या विनाश दोनों का कारण। शिव ने पार्वती की ओर देखा। देवी की आंखों में नारी की भावना थी, रचना की, समर्पण की और अब अपमान की। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु पार्वती ने रावण की ओर देखा और कहा, हे दशानन, तू शिव भक्त है, यह हम जानते हैं, परंतु जिसे मैंने अपनी शक्ति से अपने स्वामी के विश्राम के लिए बनाया है, उस पर तेरा अधिकार कैसे हो सकता है? यदि तू इस पर अपना स्वामित्व चाहता है तो यह केवल अधर्म का प्रतीक होगा।
और अधर्म चाहे कितना भी बलशाली हो, अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। रावण झुक गया, परंतु भीतर से वह उल्लसित था। उसे विश्वास था कि शिव अंततः उसे लंका देंगे। शिव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने लंका रावण को सौंप दी, यह कहकर कि यह स्थान अब तेरे चरणों की सेवा करेगा। पार्वती ने वही क्षण अपने शाप की शक्ति से संकल्प लिया, रावण, एक दिन यही लंका तेरे पतन का कारण बनेगी। जिस नगर को तू अपनी सिद्धि समझेगा, वही तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। शिव चुप रहे। यह उनकी लीला थी। वे जानते थे कि कालचक्र चल पड़ा है। पार्वती जानती थीं कि सत्य और धर्म को जब भी चुनौती दी जाती है, वह स्वयं समय में बदलकर उत्तर देता है। यही से प्रारंभ होता है वह अध्याय जो रावण के उत्थान और पतन की कथा बन गया, और माता पार्वती की वह शक्ति जो एक नगरी के रूप में लुप्त हो गई थी, पुनः प्रकट हुई जब रावण की लंका ध्वस्त हुई। यही कथा है स्वर्ण लंका की और पार्वती के शाप की, जो शिव महापुराण की अमर लीला में अंकित है। इस कथा को सुनकर यदि आपके हृदय में शिव पार्वती के प्रति श्रद्धा बढ़ी हो, तो कृपया टेक्नो मिरर चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली दिव्य कथा के लिए जुड़े रहें। हर कथा में एक रहस्य है, एक सत्य है, और सबसे बड़ी बात, एक आत्मिक अनुभव है। त्रिलोचनन शाश्वतमेकमेशं शिवं करालम भय सूचकंचय विभुम अनादिं जगदाधिपं च हृदि ध्यायामि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्।